कुछ नहीं है, ये भी नहीं है 10 रुपए भी हो जेब में। हर तरफ जली हुई कारों का अंबार, जले हुए सैकड़ों मकान और दुकानें, ईंट और पत्थरों से पटी सड़कें। ये तस्वीरें बयां कर रही उस खौफनाक मंजर की एक दास्तां जिसे दिल्ली के एक इलाके ने 4 दिन झेला। दिल्ली के जाफराबाद से लेकर करावल नगर तक हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। दंगों की दहशत लोग भुला नहीं पा रहे हैं। इसमें आग लगा दी गई, ऊपर से पत्थर फेंके गए। मेरा यहाँ से जान बचाना भारी पड़ गया। अच्छा, बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल पाए। वो मंजर याद आता है तो सहम जाते हैं। 2 साल की लड़की थी, बच्ची थी नातिन, उसको उतारना मुश्किल पड़ गया। जैसे खड़े थे कमरे में, जब मेरे में आग लगी तो सारा सामान जल के राख हो गया। अपनों के बिछड़ने का गम आंसुओं के साथ बह रहा है। मेरे भाई नहीं जा रहा है, मेरे मन से भाई बिल्कुल नहीं निकल रहा है कि मनोज क्या हुआ, ये कैसा हुआ करके। आंखों में बिल्कुल धूल झोंक दी थी मेरे, ऐसा हो गया था कि बिल्कुल बंद कर दी गई थी मेरी आंखें। जिस मकान और दुकान को पाई पाई जोड़कर संवारा था, उसे दंगाइयों ने बर्बाद कर दिया तो कलेजा जार जार हुआ जा रहा है। हमारे घर को और हमारे सब चीज को तबाह और बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब ये नहीं मालूम कि कैसे करा, क्या करा इन्होंने। पूरे हमारा लेंटर हर चीज बिल्कुल खत्म हो गया है घर। दंगों के बाद हालात तो सुधर रहे हैं, लेकिन दंगों का जो जख्म दिलों पर घाव कर गया वो कभी भर नहीं पाएगा। दंगों के निशान सामने आ रहे हैं, साथ ही सामने आ रहा है दंगों का वो दर्द जो दिल्ली के दामन पर दाग छोड़ गया है। ऐसा दाग जिसके निशान शायद ही मिटे। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली की हिंसा में कई परिवारों का उनसे सब कुछ छिन गया। दंगे के दर्द में कोई नहीं बचा। कारोबारी, दुकानदार सब इसकी आग में झुलस गए। दंगाइयों ने एक गरीब बूढ़े पिता की चाय की दुकान जला दी। अब ये पिता रो रो कर यही पूछ रहा है कि आखिर उसका कसूर क्या था। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता विकास चंद्रा की रिपोर्ट। इस बूढ़े पिता की आंखों में दर्द के आंसू हैं। गोलियां चली, पथराव हुए। हाँ जी, कहाँ से? टायर की गोल बिल्डिंग से। दिल में सवाल है कि अब उनका घर कैसे चलेगा। चांदबाग में दंगाइयों ने इस गरीब की दुकान भी जला दी। सूरज यही चाय की दुकान चलाते थे। 7 सालों से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक फिजा ऐसी बदली कि सूरज की चाय की दुकान नफरत की आग में जलकर खाक हो गई। अब ये पिता अपनी बर्बादी के निशान देखकर रो पड़ता है। 7 साल से मैं आराम से खाना पीना बना रहा था, खा रहा था, और कोई बात नहीं था। इधर से पथराव हुआ, मैं लेकर के भाग गया। आप रोइए नहीं, आप कोई बात नहीं है। और जब ये पथराव हुआ तो क्या दुकान को सारे सामान आपके लूट लिए गए? हाँ जी हाँ, मैं तो यहीं छोड़ के भाग गया था। मेरा बच्चा नहीं गड़ गया हुआ। यहाँ से गोलियां चली, पथराव हुआ। गोलियां चली, पथराव हुए। हाँ जी। कहाँ से? टायर की गोल बिल्डिंग से। सूरज के परिवार में 2 बेटियां और 2 बेटे। चांदबाग में जब हिंसा भड़की, उस दौरान इनका बड़ा बेटा परीक्षा देने अलीगढ़ गया था। अब इस परिवार को समझ नहीं आ रहा कि 6 लोगों का ये परिवार कैसे चलेगा। अपने घर में अकेले कमाने वाले? हाँ जी, अकेले कमाने वाले हूँ मैं। बड़ा लड़का है, वो अलीगढ़ गया हुआ पेपर देने। और कुछ नहीं है बाबूजी, अब कुछ नहीं है, ये भी नहीं है 10 रुपए भी हो जेब में। तो क्या आप रोजगार के बारे में अब क्या सोच रहे हैं? बाबूजी आप लोगों से ही देखो क्या होता है। थोड़ा सा लाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत बनाएंगे, जुगाड़ करेंगे कुछ। पहले जैसा तो नहीं होगा, पर किलो आधी किलो दूध ला करके अपना गुजारा करेंगे। नफरत की आंधी आई और चली गई, और छोड़ गई तो गरीबों की आंखों में आंसू और दिल में न मिटने वाला वो दर्द जो शायद ही कभी भरे। जरूरत है दुख की इस घड़ी में ऐसे जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े होने की। बहुत अफसोस है कि इनकी दुकान चली गई। अब आप सोच सकते हैं कि दंगा फसाद करके चले गए और तमाम जिंदगियों को सिसकने के लिए, जिंदगी भर के लिए छोड़कर चले गए, और सिर्फ एक कानून के विरोध में दंगा करने सड़क पर उतरे थे। लोगों के घर जले, मकान जले,
दुकान जले, रोजी रोटी गई, जाने गई और रोजी रोटी चली गई, तो अब भूख से तड़पते हुए सड़क पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और इस उम्र में भी रोने के लिए मजबूर हो गए हैं। वाकई शर्म आती है इस पूरी व्यवस्था से और हुए दंगे पर। वीडियो अभिजीत के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली। वैसे दिल्ली के हिंसा वाले इलाकों में अब हालात सुधर रहे हैं। सड़कों पर भले ही चहल पहल अब दिखने लगी हो, लेकिन दंगे लोगों के दिलों में गहरे जख्म कर गए हैं। सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर दिल्ली के चांदबाग इलाके में दिख रहा है, जहां ताहिर हुसैन के घर के सामने दंगाइयों ने ऐसी दहशत फैलाई कि लोग अब भी खौफ में हैं। चांदबाग का ये इलाका, जहां 24 फरवरी का वो काला दिन शायद ही यहां रहने वाले कभी भूल न पाए, जब चारों ओर ईंट और पत्थर बरस रहे थे, पेट्रोल पंप फेंके जा रहे थे, दंगाई खून के प्यासे हो चुके थे, हर तरफ आग लगाई जा रही थी, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दंगे की उसी आग में सचदेवा फर्नीचर नाम की ये दुकान भी स्वाहा हो गई। ये दुकान ताहिर हुसैन के घर के सामने थी, लेकिन अब यहां सिर्फ राख और धुएं से काली हो चुकी दीवारें ही बची हैं। सब कुछ जलकर खाक हो गया। न्यूज नेशन की टीम जब वहां पहुंची तो यहां रहने वाले लोगों का दर्द छलक उठा। हमारे साथ इस दुकान में काम करने वाले और यहाँ रहने वाले कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप, कब यह घटना हुई थी और क्या हुआ था? ये सोमवार को 4 बजे के लगभग हुई थी। क्या हुआ? इसमें आग लगा दी गई, ऊपर से पत्थर फेंके गए। मेरा यहाँ से जान बचाना भारी पड़ गया। अच्छा। बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल पाए। जब यह आगजनी हुई और पत्थरबाजी हो रही थी तो उस वक्त कहाँ थे आप? इस वक्त वहीं पे थे, दुकान पे, घर पे ही थे हम। अच्छा। हाँ, जब पत्थर पड़े, जब मैं ऊपर ही था। अच्छा, इसमें ऊपर आप लोग रहते भी थे? हाँ, हमारी पूरी फैमिली रहती थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ। उनको निकालना बड़ी मुश्किल पड़ गई यहाँ से। अच्छा। हाँ, तो यानी किसी तरीके से जान बच पाई? हाँ, सबसे ज्यादा पत्थर किधर से आ रहे थे आप लोग? पत्थर इधर से भी आ रहे थे, इधर से भी आ रहे थे पत्थर। अच्छा। चारों तरफ से पत्थर आ रहे थे। हाँ। उधर से गली में से चढ़ गए ऊपर के लिए, तो उधर से भी पत्थर आने लगे, तो हम लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल पाए। ये हमारा लड़का है। हाँ। हम पूरे फैमिली ऊपर कमरे में थे। अच्छा। हाँ, कमरे में जब थे, जब आग लगी हैगी तो हम उतरे, तो नीचे साइड में गेट है, वहाँ 25-30 आदमी खड़े, हम निकल नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनने पेट्रोल फेंक के आग लगाई, तो समझ ले हमने, एक मेरी 2 साल की लड़की थी, बच्ची थी नातन, उसको उतारना मुश्किल पड़ गया। जैसे खड़े जैसे कमरे में जब मेरे में आग लगी तो सारा सामान जल के राख हो गया, नीचे से मंजिल चौथी तक जल के पूरी राख हो गई। साहब, घर का कोई सामान नहीं बचा? कुछ नहीं बचा, जैसा है ऐसे ही खड़ा हूँ, मेरे बाद कुछ नहीं निकाल पाया। तो अब जो घर के लोग थे, आपके बता रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो फिर आप लोग कहाँ जाकर जान बचाए अपनी? जान का बचाए, नीचे उतरने पड़ा उल्टा, जब बाहर से रास्ता बंद कर रखी, पूरा फोर्स था उनका, जो सारे लोग बंदे खड़े थे, तो जब गेट खोला है तो गेट धक्का मार के निकल के बाहर गिरे। हाँ, उसमें उतर नहीं पाए कायदे से। जो मैं रास्ता निकलने के साथ जीना बैठ गया है, तो मैं बगल से मंदिर से घुस के ऊपर दूसरी छत से तब ऊपर जा पाया था, देखने के लिए कि मेरा कुछ बचा कि नहीं बचा। वहाँ गए तो पूरी राख हो गई। यानी कमरे के अंदर जो सामान था सब सब जल गया। लोगों को दहशत के वो पल अब भी कपा रहे हैं। खौफ आंखों में साफ नजर आ रहा है। लोगों ने ऐसा भयावह मंजर कभी नहीं देखा था। दंगाइयों ने फर्नीचर की इसी दुकान को सबसे पहले निशाना बनाया और फिर पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया। आसपास की कई और दुकानें भी जला दी। कई लोग दंगाइयों के बीच फंस गए तो कई बड़ी मुश्किल से यहां से निकल पाए। दंगाइयों ने डॉक्टर का क्लिनिक भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर सीपी गुप्ता का यह क्लिनिक लोगों की जिंदगी बचाता था, लेकिन अब यहां सिर्फ बचे हैं दंगाइयों के दहशत के निशान। चांदबाग इलाके में ताहिर हुसैन के घर के ठीक सामने एक डॉक्टर की क्लिनिक भी थी। अभी भी नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर श्रीमती सची गुप्ता MBBS DGO। नीचे लिखा है डॉक्टर CP गुप्ता MBBS MD मेडिसिन। यानी इस दुकान को भी नहीं बख्शी गई। यानी जहां लोगों की जान बचती है, जहां बीमार लोग इलाज कराते हैं, अगर कहीं कुछ हो जाए तो डॉक्टर के पास ही भागते हैं, लेकिन दहशतगर्दों ने इस क्लिनिक को भी नहीं छोड़ा, जहां जान
बचाई जाती है लोगों की। वो दहशतगर्द भी जब हिंसा के शिकार होते हैं तो डॉक्टर के पास ही भाग कर जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आया कि कम से कम डॉक्टर को बकस दिया जाए, उनकी क्लिनिक को भी खाक कर दिया गया। ताहिर हुसैन के घर के सामने दंगाइयों ने जो दहशत फैलाई, उसके खौफनाक निशान हालात बयां कर रहे हैं। सड़क पर सैकड़ों टन ईंट और पत्थर का जमावड़ा लगा है। आसपास की दुकानें राख हो चुकी हैं। जिन लोगों की ये दुकानें थीं, दंगों की आग ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ आंसू और दर्द है जो शायद कभी कम नहीं होगा। दिल्ली से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के ही ब्रजपुरी इलाके में दंगों ने अनगिनत जख्म दिए हैं। यहां दंगाइयों ने एक शोरूम को आग के हवाले कर दिया। पूरा शोरूम अब राख बन चुका है और कारोबारी बर्बाद हो चुके हैं। एक दंगा और दर्द की हजार कहानियां। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा का तूफान थम गया, लेकिन छोड़ गया बर्बादी के कभी न मिटने वाले निशान। ब्रजपुरी के समीर ने किसी तरह जान तो बचा ली, लेकिन उनका शोरूम हिंसा की आग में जल गया। ब्रजपुरी इलाके में ये मकान है जिसकी तीसरी मंजिल पर हम खड़े हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आग और धुएं के निशान हैं। पूरे घर को आग लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि ये तीसरी मंजिल है, ऊंचाई पर थी, इसलिए यहाँ तक पूरी तरह से आगजनी नहीं हो पाई। ये सामने का इलाका देखिए, सब जो पूरा घर है वो धुएं में अटा पड़ा है। 2 साल से शोरूम था, 2 साल से था शोरूम में। तो क्या हुआ था अचानक से, कैसे मौत आई और किस तरह आग लगी? चल 2 बजे करीब माहौल गर्म हुआ था, तो उधर से ताला मार के अपने घर चले गए थे। जब यहाँ से किसी ने कॉल करा कि आपके शोरूम में आग लगा दी, तो इधर पथराव इधर से कर रहे थे, उधर से पथराव कर रहे थे। हम वहाँ से पुलिया से खड़े होकर देख रहे, पूरे शोरूम जल चुका था, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। दंगाइयों ने शोरूम को लूटा, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। इस आग में कुछ भी नहीं बचा, न शोरूम, न ही बिल्डिंग के ऊपर रखा सामान। बिल्डिंग के ऊपर किराए पर सिलाई का कारखाना भी स्वाहा हो गया। कितना नुकसान हो गया? कम से कम 12-13 लाख रुपए का। जितना कमाया था वो सब निकल गया? सब। कितने सालों में जमा किया था, ये जोड़ा था कारखाना? कम से कम 8-10 साल में ही जोड़ा था। ये 8-10 साल की इनकी मेहनत थी जो इन्होंने कारखाना लगाया था। यहाँ पे किराए पर थे आप? जी जी जी। इस बिल्डिंग में ये किराए पर थे और ये कारखाना इन्होंने लगाया था। ये पहली मंजिल है इस मकान की। देख सकते हैं कि चारों तरफ आग ही जलने के निशान बचे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हिंसा में किसी की जान गई तो किसी का कारोबार लुट गया। वक्त के साथ जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन जिन्होंने इस दंगे की आग में अपना सब कुछ खो दिया है, उनका दर्द शायद ही कभी कम हो। यहाँ के मालिक है, उनका कहना है कि जिस समय ये पूरी हिंसा आगजनी हो रही थी, उस समय यहाँ पर माहौल गर्म देखकर ये लोग ताला लगाकर घर से चले गए थे और पीछे से दंगाइयों ने इस पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी। एक एक चीज़ मैंने आपको दिखाई, चौथी मंजिल से लेकर नीचे तक एक एक चीज़ जलकर राख हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दंगाइयों ने बच्चों की किताबें और उनके असाइनमेंट से भी दुश्मनी निकाली। सोचिए जरा, क्या दुश्मनी हो सकती है किताबों से? बच्चों के मेडल से हिंसा का क्या लेना देना? लेकिन दिल्ली के शिव विहार से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे दिल्ली के दिल पर लगा सबसे गहरा जख्म कहा जा सकता है। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट। बीवी बच्चे साथ में हमारे, भगा दिया गया हमें, बिल्कुल ऐसे कर दिया गया कि मार पीट के भगाया हमें। दंगाइयों ने दिल्ली के स्कूल को भी नहीं बख्शा। बच्चों के एडमिशन फॉर्म बर्बाद कर दिए। क्लासरूम में भी कोहराम मचा डाला। दिल्ली के शिव विहार का ये स्कूल हिंसा में झुलसी पाठशाला में तब्दील हो गया। हमारे सीधे बच्चों के एडमिशन फॉर्म है, सब तहल पहल करके रख दिए हैं। बिल्कुल ये देखिए एडमिशन फॉर्म है, ये बच्चों के मेडल देखिए, ये बच्चों के मेडल जो उनको मेडल्स दिए जाते हैं, ये वो बच्चों के मेडल्स हैं होते हैं। उससे किसी को क्या नफरत हो सकती है, ज़रा सोचिए। इससे किसी को क्या नफरत हो सकती है? जो बच्चे मेहनत करके थर्माकोल की शीट में अपने असाइनमेंट पूरे करते थे, उन बच्चों के लिए क्या किसी को नफरत हो सकती है? देखिए कुतुब मीनार को देखिए, ये बच्चों ने बनाई थी कुतुब मीनार। कितने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, आप सोचिए ज़रा। इस स्कूल को तहस नहस करने को, अरे ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, जिस भारत में हम रहते हैं, जिस मिट्टी में हम रहते हैं, जिसको हम अपने सीने से लगाते हैं, भारत का नक्शा है ये, इसको भी नहीं बख्शा गया।
क्या बिगाड़ा होगा बच्चों ने दंगाइयों का? क्या दुश्मनी थी मासूमों की? न जाने कितने बच्चों के भविष्य से दंगाइयों ने खिलवाड़ किया। 18 साल से स्कूल का हर कोना नाप चुके गार्ड मनोज कुमार की आंख ही नहीं रो रही, बल्कि पूरा का पूरा दिल भी जार जार हो रहा है। अच्छा, आपने वो मंजर देखा जब ये यहाँ पर इस तरह से दंगाइयों ने इसको आग के हवाले किया? सर हमें तो भगा दिया गया, हम 60 घंटे तक बंद रहे दोनों जने कमरों में, बगैर पानी खाना के बंद रहे हम दोनों जने, बीवी बच्चे साथ में हमारे। भगा दिया गया हमें, बिल्कुल ऐसे कर दिया गया कि मार पीट के भगाया हमें। कुछ आपने उनसे ये नहीं कहा कि आप हमें क्यों ऐसे कर रहे हो, क्योंकि आप तो स्कूल के अंदर। हमने गेट नहीं खोला तो हमें कहने लगे साले गेट क्यों नहीं खोला, दुनिया भर की कहने लगे हमें। हम भाग गए, हमें मार पीट के हम कैसे ही जान बचा के दुपक गए। 60 घंटे बंद रहने के बाद प्रशासन ने हम दोनों को निकाला है। मैंने 18 साल इसको कर्तव्य निभाया, अपना पूरा वो निभा रखा है। स्कूलों को बच्चों का भविष्य चल रहा है, हम बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा कि बच्चों का भविष्य कैसे चलेगा। मेरे भाई नहीं जा रहा है, मेरे मन से भाई बिल्कुल नहीं निकल रहा है कि मनोज क्या हुआ, ये कैसा हुआ करके। आंखों में बिल्कुल धूल झोंक दी थी मेरे, ऐसा हो गया था कि बिल्कुल बंद कर दी गई थी मेरी आंखें। जिस ग्राउंड में खड़े होकर मासूम प्रार्थना करते थे, वहां पत्थर बिछा दिए गए। इससे ज्यादा भयावह तस्वीर और क्या होगी? ये पूरा का पूरा ग्राउंड जहाँ पर परेड, जहाँ पर बच्चे प्रार्थना करते हैं, शांति की प्रार्थना करते हैं। सुबह जब आते हैं स्कूल, बच्चे शांति के लिए प्रार्थना करते हैं स्कूल में। ये वो जगह है। टूटी हुई बेंच, चटकी हुई खिड़कियां और दीवारों पर दर्ज हुए हिंसा के निशान। शायद इस तस्वीर को दिल्ली कभी भुला पाए। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। ताहिर हुसैन के घर के बाहर दंगों के दौरान जबरदस्त पथराव हुआ था। आज सुबह जब पत्थर हटाने का काम शुरू किया गया तो मजदूरों को लगाया गया, लेकिन पत्थर इतने ज्यादा थे कि दोपहर होते होते मजदूर थक गए। जब मजदूर थक गए तो दिल्ली नगर निगम को जेसीबी मशीनों को मंगाना पड़ा ताकि सड़क पर पड़े पत्थरों को हटाया जा सके। चांदबाग का ये ताहिर हुसैन का मकान है और उनके मकान के ठीक सामने सड़क को साफ करने का काम चल रहा है। कई ट्रैक्टर बुलाए गए हैं, ट्रक की ट्रॉली भी है और मशीन लगा करके यहाँ जो पत्थर और ईंट चलाए गए उसको हटाने का काम चल रहा है। सुबह से मजदूर लगाए गए थे, मजदूर हटा रहे थे, ईंट पत्थर को इकट्ठा करो ट्रॉलियों पे लाद रहे थे। लेकिन ये कितने ज़्यादा हैं इसका अनुमान आप इस बात से लगाएं कि सुबह से मजदूर थक गए तो अब एनडीएमसी के लोगों ने मशीन बुलाया है और मशीन के जरिए इकट्ठा कर रहा है। अभी तक 4 ट्रॉली ईंट पत्थर यहाँ से हटाए जा चुके हैं और अभी भी यहाँ 4 ट्रैक्टर खड़े हैं। अब यहाँ क्या हुआ होगा, किस तरह का आतंक होगा, सीएए के विरोध में जो दंगे हुए उस दंगे में कितने ईंट पत्थर चले हैं वो इस बात की गवाही दे रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद यहाँ के आतंक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने ज़्यादा ईंट पत्थर चले हैं कि सुबह से मजदूर थक गए तो मशीन लगाकर हटाया जा रहा है और ठीक के ताहिर हुसैन का घर है। हालांकि दलील अलग अलग दी जा रही है, लेकिन ये सबूत सामने हैं जो खुद ब खुद बयान कर रहे हैं कि जब दंगा यहाँ हो रहा था, उत्पात मचा रहे थे, तो किस कदर यहाँ की भयावह स्थिति रही होगी। कितने ईंट पत्थर चले हैं वो यहाँ गवाही के तौर पर और गवाह के तौर पर मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली। वैसे हिंसा के दौरान कई इलाके ऐसे भी रहे जहां लोगों ने इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश की। हिंदू बहुल घोंडा गांव में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई। स्थानीय मुस्लिम लोगों की हिंदू लोगों ने पहरेदार बनकर हिफाजत की। न्यूज़ नेशन संवाददाता अरविंद सिंह की ये रिपोर्ट देखिए।
ये घोंडा गांव के एक चौपाल की तस्वीर है जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और ये लोग आपस में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हिंदू बहुल ये इलाका है और आपस में इस वक्त आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले यहाँ पर छाछ बांटा गया, मिठाई लोग खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जब आसपास पूरे गांव नफरत की हिंसा में झुलस रहे थे, इस गांव में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई। भाई साहब, कितने लोग हैं आपके गांव में? लगभग समथिंग 5-6 हज़ार की आबादी है। और मुसलमान कितने हैं इसमें? मुसलमान में 10-12 परिवार है। हाँ जी। तो कोई दिक्कत नहीं। और पुराने गांव के रहने वाले प्राचीन है, बिल्कुल जब से गांव बसा जब से ही है वो। आपका नाम क्या है भाई साहब? शौकत अली। शौकत अली। हाँ। शौकत साहब, जब आसपास पूरा नफरत का ज्वार चरम पर था, आपको एक बार भी डर लगा इस गांव में रहते? नहीं, हमें कभी कोई डर नहीं। हमारा तो आपस का मेल इतना है क्या, कहीं अगर कोई थोड़ी बहुत इधर उधर से कोई परेशानी हुई भी तो हमारे मोहल्ला पड़ोस हमारे साथ था एकदम, और गांव हमारे एकदम हमारे साथ। ऐसे हम मिलजुल के रह रहे हैं, आज से नहीं सदियों से रह रहे हैं, जब से गांव बसा जब से। आप कह रहे थे कि 47 में भी कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ तो कुछ भी 1947 में कुछ नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ, तब से हमारे साथ हैं, पूछ लो इनसे। आपका नाम क्या भाई साहब? रुस्तम अली जी। रुस्तम अली। अच्छा रुस्तम अली भाई, क्या आपको ऐसा लगा कि कहीं कोई डर, कोई आशंका इस गांव में पैदा हुई? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही लोग जमकर नफरत की आग में झुलस रहे थे। आपके क्या अनुभव रहा? सर, हमारे यहाँ कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो गांव के आदमी बड़े सपोर्ट में खड़े रहे। काफ़ी आदमी उधर से 200 किलोमीटर से पल्ली से कुछ आए और कुछ 200 किलोमीटर उधर से आए, जो जिसकी वजह से कोई उनको खदेड़ा गया है और बड़े सपोर्ट में खड़े रहे। हम बड़े हिफाजत में रहे अपने गाँव में। हम यहाँ कम से कम जो भी अपने भाईचारे से बनकर रहे, बड़े प्यार से रहे यहाँ पर। ये एक तस्वीर है जो एक उम्मीद बंधाती है, वो ये कि जब आसपास के सारे गांव नफरत की आग में झुलस रहे थे, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही थी। घोंडा के इस गांव में जो तकरीबन 1000 साल पुराना है और हिंदू बहुल गांव है, लेकिन कुछ मुस्लिम परिवार किराएदार के तौर पर रहते हैं, वहां कोई ऐसी घटना सामने नहीं। और आज भी सारे लोग इस चौपाल पर एकजुट होकर के अपनी बातें साझा कर रहे हैं, रोज की तरह बातचीत कर रहे हैं। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।